Hello everyone. So let's start. Myself Balraj Singh. Let's start class 9th, motion. So what is motion? Let's see. An object is said to be in motion when the position changes with time. क्या है motion? मैं अगर यहाँ से दौड़ने लगूँ, स्क्रीन पे नहीं विजिबल होगा, बट अगर मैं दौड़ूँ तो किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ. व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? पे अटेंशन. जब भी हम अपनी पोजीशन को बताते हैं कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो आई चेंज माई पोजीशन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस. उस रेफरेंस पॉइंट को कभी तो हम ओरिजिन कहते हैं. तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, हमें समझ में आया कि जिस पॉइंट से हम अपनी पोजीशन को मेजर करते हैं, दैट इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट. और वहाँ से जितना डिस्टेंस हुआ वो बताता है कि हमारी पोजीशन क्या है. और अगर डिस्टेंस हमने कम किया, ज़्यादा किया, वो बताता है कि हमारी पोजीशन चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट. वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय specifying what? A reference point. Motion is relative. Relative means what? When we say we are speeding up, हमारी गाड़ी 20 पे चल रही है या 30 पे चल रही है. स्पीड वेलोसिटी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मीटर पर सेकंड किसी स्पीड वेलोसिटी किसी पे भी चल रही है. सो उस समय हमारा जो मोशन है वो किसके रिस्पेक्ट में बेटा? इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. कि ग्राउंड तो है ज़ीरो पे, ग्राउंड रुका हुआ है, और उसके रिस्पेक्ट में हम हैं मोशन पे. हम दौड़ रहे हैं, ग्राउंड तो स्टेशनरी है. हम बाइक चला रहे हैं, ग्राउंड स्टेशनरी है. तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी से वी आर एट दिस स्पीड और दिस वेलोसिटी, और हम इस मोशन के अंदर हैं. क्लियर है? The total path, what is total path? Is the distance travelled by it. जैसे मैं अगर बोलूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना है, ओके, यू नीड टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और this is the path which you followed. So what is your distance? The total path length, total पाथ लेंथ, पाथ का जो टोटल लेंथ है वो आपका क्या हो गया? डिस्टेंस. ओके, सो व्हाट इज डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आएगा अभी यहाँ पे. अभी हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ए से बी तक जाने में आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, या टोटल पाथ लेंथ जो ट्रैवल किया है, पाथ का लेंथ, दैट इज नोन एज डिस्टेंस. अब एक कोई स्मार्ट बंदा था, जब हम बाय रोड जा रहे हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हमें हो सकता है कि यहाँ बीच में लेके तो ऐसे जाना पड़ेगा, लेकिन किसी एक बंदे के पास, किसी एक बच्चे के पास बोट हो सकती है. तो वो क्या कर रहा है? पे अटेंशन ही है. आपके पास बोट नहीं थी तो आपने क्या किया? यू वेंट लाइक दिस. बोट नहीं थी तो आप रोड से गए, जिसके पास बोट थी वो ऐसे गया. कैन यू सी द डिफरेंस? वाइट एंड येलो. वाइट इज द टोटल पाथ लेंथ एंड टोटल डिस्टेंस, एंड व्हाट इज येलो? येलो इज व्हाट? शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. This is long one and this is short one. The shortest path or distance measured from initial position. Initial position क्या थी आपकी? Position A to the final position, which is what? Position B of an object is known as what? Displacement. Displacement क्या होता है? Shortest path between A to B. A is known as initial position, B is known as final position. Initial position क्या है? जहाँ से हमने अपना मोशन
या ट्रैवलिंग स्टार्ट किया था, और बी क्या है, हमारा फाइनल पोजीशन जहाँ पे हम फाइनली जाके रेस्ट करेंगे या रुकेंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज आर, this in yellow A to B is what are displacement. ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट. और what is this? This is distance. I hope it is understood by everyone. What is the difference between distance and displacement? Distance क्या है, total path length, and what is displacement? Distance between or difference between final position and initial position. Direct distance जो है, shortest distance, that is called as displacement. Right guys? Displacement depends upon the direction in which the object is traveling. डिस्प्लेसमेंट अपॉन हर समय, डिस्प्लेसमेंट हर समय किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है. ओके, एंड डिस्टेंस इज व्हाट, इसके एग्जाम्पल दूंगा भी आपको, जैसे ओरली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये भी हम आगे देखेंगे भी. समझो, हम यहाँ से यहाँ गए, या वेट करो, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. लेट्स कम टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. देखा हमने यहाँ. ओके, यहाँ पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, देखो आप, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल. तो हमने यहाँ कहानी ले आए बीच में कि डिस्टेंस अगर ज़ीरो नहीं है, क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? सो आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. Be with me, listen. Suppose we take motion over horizontal axis. This is point O. यहाँ पे कोई पॉइंट A ले लिया, यहाँ कोई पॉइंट P ले लिया. Okay, say this distance is 20 meters, this distance is also 20 meters. Okay, जब हम O से A तक जाएंगे, कहाँ से कहाँ, O से A, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 20 मीटर. डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ रहा है, DIST is distance, DISP is displacement, that is also 20 मीटर. तो उस समय तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है. देन O से P तक गए हम, वी वेंट फ्रॉम O टू P, उस समय हमारा डिस्टेंस आ रहा है 40 मीटर्स. डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है 40 मीटर्स. तो अभी तक तो लग रहा है इट्स अ बिट कंफ्यूजन कि हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग क्यों पढ़े, बिकॉज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है. O से A तक गया, O से P तक गया, डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है. कहानी अब ट्विस्ट होगी. पे अटेंशन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन in which we travel, but the distance doesn't. Let's see the difference now. See the third part. This is first part, second part. Now see the third part. थर्ड पार्ट में हम कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं मैं दिखा देता हूँ. वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम O to P एंड बैक टू O. समझ में आ रहा है. हम O से P तक गए और P से बैक टू A. वी वेंट फ्रॉम O to P एंड P to A. क्लियर. लेट्स सी नाउ. इस बार हमारा डिस्टेंस कितना होगा? O से P तक का डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस.
तो 40 + 20 it is 60 meters. Cool. What is displacement this time? कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्लियर लिख रहा हूँ. ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्या डिस्टेंस जितना? नो, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हर समय? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो फाइनल पोजीशन कितनी दूर है? यहाँ से ए पे है 20 and initial position is already 0. So displacement is what? 20 meters only. Can you see the difference here? जब हमने अपने डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं था. जब तक हम यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चल रहे हैं there is no difference between distance and displacement. But when we changed our direction, सीधे जाते थे हम मुड़ के आ गए. मुड़ के आते ही हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क देख सकते हैं आप. यस और नो? राइट. सिमिलरली लेट्स से एक और पार्ट लेता हूं मैं इसका. फोर्थ पार्ट में ले रहा हूं. ओ से लेके ऐसे घूम के ओ पे ही आ गया वो. Started from O, went to P and again he came back to O. O से P, P to again back to O. So for this, distance कितना हुआ? ये distance है. डिस्टेंस कितना हुआ? 20, 40 गया, 40 आया. डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ 40 + 40 और यू कैन डायरेक्टली राइट 80 meters. ओके, 40 गया, 40 आया. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बिकॉज इस बार उसका क्या हुआ है? फाइनल पोजीशन यहाँ ना आके इस बार फाइनल पोजीशन भी कहाँ पे आ गई है? ओ पे ही आ गई है. यस और नो? यहाँ फाइनल पोजीशन कहाँ पे थी? ए पे. इनिशियल पोजीशन कहाँ थी? ओ पे. इस बार हमारी डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन कहाँ पे है? वो भी ओ पे. इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है? वो भी ओ पे. तो ऑब्वियसली हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0 meters. कितना आया? 0. What it denotes? हम घर से गाड़ी लेके निकले, घर वालों को पता नहीं, घर वाले सो रहे थे. हम घूम फिर के वापस लाके गाड़ी एकदम प्रॉपर लाके खड़ी कर दी. तो गाड़ी में अगर हम स्पीडोमीटर देखेंगे वो तो डिस्टेंस बताएगा, बट अगर पहले से किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा वो कितने पे था, कितने पे पहुंचा, तो कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. हमने वापस लाके गाड़ी खड़ी कर दी. घर वालों के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. बट एक्चुअली हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया था ना. किसी अंकल ने देख लिया तो वो बता देंगे वी हैव ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस. वहाँ देखा गया था वो बच्चा. ओके, बट if we are not being seen by anyone, then our displacement is what? 0. So displacement क्या है? फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बीच में डिफरेंस. सो एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस से मूव कर रहा है. कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट? यस. सी द फोर्थ पार्ट. कैन यू सी? फोर्थ पार्ट में उसका डिस्टेंस कितना है? 80 meters. बट उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 meters. Support your answer with an example. I hope this answer is very clear to you. You can support this type of answer. You can explain everything in this. जब हम एग्जाम में करेंगे तो इसको प्रॉपर थोड़ा इलेबोरेट करके करेंगे. Whatever I have spoken, you can write those things. Alright? तो यहाँ हमने दिखाया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है. जैसे ही हम डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, चेंज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिफर्स. डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू डिस्टेंस के इक्वल आ सकती है,
but displacement can never be greater than distance. Distance can be greater than displacement. Displacement can never be greater than distance. मैक्सिमम वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, कौन? डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ इस केस में हमने दिखाया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑल्सो इफ वी रीच टू इनिशियल पोजिशन बैक. ऑलराइट, I hope it's clear to you. Now, let's see one more question. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meters in 40 seconds. Farmer कहाँ move कर रहा है? Boundary of a square field जो 10 मीटर साइड का है. एक स्क्वायर फील्ड मान लिया हमने जो 10 मीटर साइड का है. 10 मीटर का मतलब क्या हुआ? हर साइड 10 मीटर्स है. क्लियर है? इस और ये पूरा इसको एक बार ट्रैवल कर लेता है कितनी देर में? ही मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड है 10 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स. तो अगर हम इसका पेरीमीटर देखें, आई होप यू अंडरस्टैंड पेरीमीटर. Perimeter is what? Total boundary of this square field. 10 plus 10 plus 10 plus 10. 40 meters. How much it takes time? 40 seconds. Now, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? ये initial position मान लेते हैं हम A, B, C, D. हम ये मानते हैं वो इस तरह ट्रैवल कर रहा है. क्लियर है? तो एक बात बताओ, सबसे पहला 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम कितना है? 2 मिनट में सेकेंड्स कितने हैं? 60 प्लस 60 120 प्लस 20 140 सेकेंड्स. सॉरी, टोटल टाइम इज 140 सेकेंड्स. ओके. नाउ हमसे पूछा क्या गया? डिस्प्लेसमेंट. देखिए, एक बार 40 सेकंड में ये एक राउंड कवर करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो. अगेन 40 सेकंड में ये अपना पूरा काम करेगा तो पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होने वाली है. एक रोटेशन कंप्लीट 40 सेकंड में, 2 रोटेशन कंप्लीट 80 सेकंड में, यहाँ 1 रोटेशन कंप्लीट हुआ, यहाँ 2 रोटेशन कंप्लीट हुए. ओके. प्लस फिर 40 में अगर एक और रोटेशन कंप्लीट करता है तो टोटल कितने हो गए? 120 सेकेंड्स. मतलब 120 सेकेंड्स तक ये अपने 3 रोटेशन कंप्लीट कर चुका था, मतलब ये इसी पोजीशन पे था. ओके. नाउ अब वो 40 सेकेंड्स में पूरा काम करता है तो हर 10 मिनट वो 10 सेकेंड्स में चल रहा है. अब बच्चे कितने? लास्ट 20 सेकेंड्स. तो लास्ट 20 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा देखें प्लीज. यहां से वो ट्रैवल करेगा फर्स्ट 10 सेकेंड्स में इतना और सेकेंड 10 सेकेंड्स में इतना. तो आफ्टर 20 सेकेंड्स उसका पोजीशन क्या होगा? पोजीशन सी. तो उसका लास्ट 20 सेकेंड्स में, क्योंकि जो उसने 3 रोटेशन पूरे किए ना, उसमें तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0. लास्ट के 20 सेकेंड्स में ही तो उसने वापस ट्रैवल किया. एक चक्कर पूरा 0 डिस्प्लेसमेंट, 2 चक्कर पूरा 0 डिस्प्लेसमेंट, 3 चक्कर पूरा 0 डिस्प्लेसमेंट. तो लास्ट जो 20 सेकेंड्स बचे उसमें 10 मीटर और 10 मीटर और चला वो. क्लियर है? मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन तो है ए, फाइनल पोजीशन है सी. तो अगर हम फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लें, वी विल गेट कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है. सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिफरेंस ऑफ ए सी, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सी से ए तक का डिस्टेंस निकालना है. तो कैन वी ऐसा बना सकते हैं हम, ए सी डिस्टेंस निकालना है. सो लेट्स सी नाउ. ये 10, ये 10,
ये निकालना है हमें। यहाँ एंगल कितना है 90 डिग्री का। ओके, सो कैन वी अप्लाई व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दिस हैज टू बी रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर which is equals to root of 100 plus 100. So 100 plus 100 is 200. Root of 200 can be written as what, 2 into 100, or you can write 10 root 2 meters. तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, पूरा टोटल 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में। 2 मिनट्स में कितने सेकेंड्स हुए, 120 प्लस 20 सेकेंड्स में 20 सेकेंड्स। 120 सेकेंड में तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, उसने 3 चक्कर पूरे किए। उसके बाद लास्ट 20 सेकेंड्स में वो 10 10 ऐसे गया, 10 प्लस 10। तो उसका जो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो AC का डिस्टेंस निकालना है। AC की वैल्यू कितनी आई, पाइथागोरस थ्योरम अपने अप्लाई किया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे we got the answer as 10 root 2। और यही अगर उसका टोटल डिस्टेंस पूछ लेते, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर टोटल डिस्टेंस पूछ लिया होता तो देखो क्या होता, एक बार 40 में 40, फिर अगेन 40 में 40, फिर अगेन 40 में 40, फिर 20 में 20। तो जितना टोटल टाइम है कितना 140 सेकेंड्स, उतने ही मीटर्स कवर किए होते उसने 140 मीटर्स। क्यों, एक पूरा पैरामीटर पे घूमेगा वो, तो 40 सेकेंड्स में 40 मीटर्स, अगेन 40 सेकेंड 40 मीटर्स, अगेन 40 सेकेंड 40 मीटर्स, तो 120 सेकेंड में 120 मीटर्स, और फिर 10 फिर 10। तो उसका नेट डिस्टेंस तो होता है 140 मीटर्स, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 रूट 2। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। आई होप अच्छे समझ में आया होगा आपको। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। नाउ डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज व्हाट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एक्स एफ इज व्हाट, फाइनल पोजीशन। एक्स ओ इज व्हाट, इनिशियल पोजीशन। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। मोशन में कुछ और बातें हैं ध्यान रखने की। क्या, फर्स्टली जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये प्लीज अंडरस्टैंड। जब फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर सेम, then displacement is 0। क्या बोल रहा है, समझाते हैं आपको, पे अटेंशन। जब जैसे ये पिछला वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने, ऑब्जेक्ट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, सॉरी let's see with an example. Let's see this. Point A is initial position, यहाँ से A B तक गया, फिर C तक, फिर D तक, एंड अगेन इट कैम बैक टू A। फाइनल पोजीशन भी क्या है, A ही है। ओके, तो जब वो एक साइकिल कंप्लीट करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट साइकिल। आई होप यू अंडरस्टैंड साइकिल। साइकिल मीन्स क्लोज्ड पाथ, जहाँ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो, सेम हो। ओके, तो एक साइकिल में उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, जीरो डिस्प्लेसमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके,
Now let's see what is uniform motion. When an object covers equal distances in equal interval of time, it is said to be what? Uniform motion. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. Can I rub this? Let's see. यूनिफॉर्म मोशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल t इक्वल्स टू 0 पे उसकी पोजीशन थी. पोजीशन को आप डिनोट करेंगे किससे? पोजीशन को हम डिनोट करते हैं x से. तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे उसकी पोजीशन है 0 मीटर्स. 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद उसकी पोजीशन है 2 मीटर्स. आफ्टर 2 सेकेंड उसकी पोजीशन है आफ्टर 2 सेकेंड्स उसकी पोजीशन है 4 मीटर्स. आफ्टर 3 सेकेंड्स उसकी पोजीशन है 6 मीटर्स. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन. क्यों? हर 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है अपने रेफरेंस पॉइंट से? 2 मीटर्स. 2-2 मीटर आगे जाया जा रहा है वो 1-1 सेकेंड बाद. 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6. कैन यू सी? दिस इज द काइंड ऑफ मोशन. किसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मतलब हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. यहाँ इंटरवल कितनी है? 1 सेकेंड. इट कवर्स, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये कहलाता है हमारा क्या? यूनिफॉर्म मोशन. ओके, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, बड़ा ही स्मूथ चल रहा है. दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. नाउ देयर इज वन मोर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? प्लीज मैं डिफरेंट कलर से बता देता हूँ. देखिए 0 सेकेंड में उसकी पोजीशन है 0 मीटर्स. नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं. ओके, इन येलो कलर. 1 सेकेंड पे उसकी पोजीशन है 2 मीटर्स. अभी तक कोई चेंज नहीं. बट 2 सेकेंड पे उसकी पोजीशन है 5 मीटर्स. 3 सेकेंड्स पे उसकी पोजीशन है 10 मीटर्स. क्या ये यूनिफॉर्म है? यहाँ पे 2 मीटर का डिफरेंस 1 सेकेंड में. यहाँ अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर्स का डिफरेंस. अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर्स का डिफरेंस. इज इट यूनिफॉर्म? 2, 3, 5? इट्स नॉट यूनिफॉर्म. अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. सेम टाइम इंटरवल लिया हमने, बट जब वो सेम डिस्टेंसेस कवर कर रहा था तब तो यूनिफॉर्म मोशन. जब वो सेम कवर नहीं कर रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी और ज़्यादा, कभी ज़्यादा 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 किया जा रहा है, कभी कम कर लेगा, तो ये चीज़ किस में आती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम इंटरवल हमने सेम लिया, बट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है सेम टाइम इंटरवल में. तब वो आता है किस कैटेगरी में? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. लेट्स सी नेक्स्ट, व्हाट इज स्पीड. स्पीड क्या है? स्पीड समझते हैं हम. शुड आई बी एबल टू रैप दिस? जीरो डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किया हमने. ओके, लेट्स सी नाउ व्हाट इज स्पीड. स्पीड क्या है समझते हैं गाइस. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज रेफर्ड टू एज speed. What is speed? Speed is basically ratio of distance in time. कितना डिस्टेंस कवर किया गया है कितने टाइम में, ये आपको क्या बताता है? स्पीड. डिस्टेंस कवर्ड इन
time. This is speed. Okay, what is speed? Distance traveled by an object in unit time. अब डिस्टेंस की अगर हम यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर. टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकेंड. तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड. ओके, सो व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, इसी को बोला जाता है स्पीड. ऑलराइट, एवरेज स्पीड क्या है? देखें, जब यूनिफॉर्म की जगह कौन सा मोशन हो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, एट दैट टाइम द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम. एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. व्हाट इज एवरेज? सिंपली समझो, मैं एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. थोड़ी दूर गया, रुक गया, मैं बहुत थक गया हूँ, रेस्ट किया, रुक गया 2 सेकंड 5 सेकंड, उसके बाद वापस चलने लगा. तो 2 या 5 सेकंड जब मैं रुका तब मेरी स्पीड क्या थी? 0, बिकॉज आई वॉज नॉट कवरिंग एनी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. उस समय स्पीड क्या थी? 0. और उसके बाद जब फाइनल पोजीशन पे पहुंचा, मैं जहाँ पहुंच गया, मतलब जहाँ पहुंचना था, किसी ने मुझसे पूछा आप कितनी देर में आए? आई सेड 15 सेकेंड्स. तो उन्होंने बोला आप 100 मीटर आए 15 सेकेंड्स में. उसमें मैंने क्या किया समझो, वापस 15 मीटर्स का डिस्टेंस था, यहाँ 0, 10, 15 मीटर्स. मैं क्या किया, 10 पे आके 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए रुक गया. ओके, या 100 मीटर्स ले लो. चलो, लेट्स सी एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लिया हमने क्या, ये 50 मीटर्स, ये 100 मीटर्स. ये 100 मीटर कवर करने के लिए मैं 50 तक गया, पोजीशन ए तक, और मैंने 3 सेकंड्स का रेस्ट लिया. उसके बाद पोजीशन बी पे मैं फाइनली पहुंचा. तो यहाँ से यहाँ तक तो गया मैं कितने सेकंड्स में? फॉर एग्जांपल 5 सेकंड्स में. उसके बाद मैंने 5 सेकंड्स का रेस्ट इसी प्लेस पे लिया, और उसके बाद वापस से नेक्स्ट 5 सेकंड्स में 50 to 100 मीटर्स गया. बट बी को मैंने ये बताया कि मैं तो टोटल टाइम चल ही रहा था. यहाँ उन्होंने ये मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने टोटली निकाला कि आप 100 मीटर्स चल के आए हो, टोटल टाइम कितना लिया आपने? 5 + 5 + 5 15. उनको नहीं मतलब मैं बीच में रेस्ट किया नहीं किया, वो अपना एवरेज निकाल रहा है. सो हाउ एवरेज इज कैलकुलेटेड फॉर सच टाइप ऑफ मोशन? एवरेज स्पीड क्या आती है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर्स. टोटल टाइम कितना लिया आपने? 5 + 5 + 5 15 सेकेंड्स. 100 डिवाइड बाय 15 इज व्हाट? 15 6 90. अगेन 10, 6.6 मीटर पर सेकेंड. ये आपका क्या आ गया? एवरेज स्पीड. किसी को मतलब नहीं है मैं बीच में रुका नहीं रुका, मैंने टोटल टाइम कितना लिया और टोटल डिस्टेंस कितना चला, उन दोनों का रेशियो है, वो है मेरी एवरेज स्पीड. भले मैंने शुरू में एवरेज स्पीड में जो स्पीड थी उस समय मैंने स्पीड 6 से ज़्यादा रखी होगी, 10 रखी होगी, बाद में भी 10 रखी होगी, लेकिन बीच में 5 सेकंड का रेस्ट ले लिया तो मेरी एवरेज कितनी आ गई? 6.6. तो एवरेज कैसे आती है? सिंपली टोटल डिवाइडेड बाय टोटल. सिंपल, not to worry about any rest or anything. Alright guys, example देखें एक और, different kind of example. Object travels 10 meters in 3 seconds and 12 meters in 7 seconds. Object ने क्या किया?
यहाँ से यहाँ पोजीशन ए तक कितने मीटर्स हैं? 10 मीटर्स। कितने सेकंड में ट्रेवल किए? 3 सेकंड में। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। एंड 12 मीटर्स, अगले 12 मीटर्स इन व्हाट? 7 सेकेंड्स। उसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो सिंपली व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड is total distance upon total time. Total distance कितना है? 10 plus 12 22 meters. Total time कितना है? 7 plus 10, 7 plus 3 10 seconds. So my average speed is what? 2.2 meter per second. Alright guys, so this is the way we calculate average speed. Okay, so I hope it is clear to you. आज हमने क्या क्या सीखा? डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उन पे क्वेश्चंस भी किए हमने। अच्छे समझा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। जब तक डायरेक्शन एक ही रहेगा तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं। जैसे डायरेक्शन चेंज किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, डिस्टेंस फिर भी ऐड होता रहेगा। क्लियर? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, ये हमने कैलकुलेट किया आज। आगे बाकी चीज़ें हम सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।